हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट सेंटर। तो हम पिछले वीडियो में बात किए थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया था कि मेनी टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके हम पढ़ने जा रहे थे। तो फर्स्ट पढ़ाए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें पॉइंट्स बताए थे। फिर उसके बाद कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन काम करता है इसके बारे में बताए थे, एग्जाम्पल्स बताए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि दूसरा पॉइंट है। क्लियर? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखते हैं, लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या करता है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है एक सिंपलर कंपाउंड में। मतलब कि सिंपलर कंपाउंड में टूट जाता है, इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आखिर होता है क्यों, किसके वजह से ये ब्रेक करता है? तो कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय एनर्जी। मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? तो एनर्जी के प्रेजेंस में होता है। एनर्जी देंगे, सप्लाई करेंगे एनर्जी, तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में। तो एनर्जी के फॉर्म, तो आप जानते हैं कि एनर्जी टू फॉर्म होते हैं, एक हीट और लाइट। अब हीट के केस में और लाइट के केस में दोनों, अगर हीट सप्लाई करेंगे तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, लाइट सप्लाई करेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो हम पहले एक एग्जांपल से दोनों को देखते हैं कि हीट कहाँ काम करेगा और लाइट कहाँ काम करेगा। तो देखिए, जब हीट डिकम्पोजिशन, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हीट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उसको क्या नाम दिया गया है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम दिया गया है। क्लियर? तो लिखा हुआ है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट, मतलब हीट के कारण अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट इसका एग्जांपल से लिया है, ठीक है। तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किए? कैल्शियम कार्बोनेट की हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट मतलब उसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। गैस क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा CO2, और क्या बच जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा। तो एक कैसा रिएक्शन काम कर रहा है? मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं उसको। तो हीट करने से क्या हुआ? ये डिकम्पोज उसके मॉलिक्यूल में क्या होगा? टूट जाएगा, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में टूट जाएगा। तो ये एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट किसका है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल्स है। क्लियर? तो देखिए, अब दूसरा बात कर रहे हैं लाइट के केस में। हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख रहे हैं, ये लाइट के केस में अगर होगा तो क्या होगा रिएक्शन? तो लिखा हुआ व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट इज नोन फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको स्पेशल नाम क्या दिया गया है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब लाइट के केस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, जब हीट के केस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो एग्जांपल से दिया हुआ, देखिए सिल्वर, इसको क्लोराइड बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड को, जब सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो सनलाइट अगर देंगे सिल्वर क्लोराइड के ऊपर तो क्या हुआ कि क्लोरीन जो है सनलाइट को गेन करके सिल्वर से डिपार्ट हो जाता है। तो देखिए, तो सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट अगर देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, सिल्वर को अलग कर देगा, क्लोरीन गैस बन के अलग हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, उसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बात करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड की तो सेम केस है, सनलाइट दिए तो क्या करेगा? ब्रोमीन क्या करेगा? सनलाइट से लेकर एब्जॉर्ब करके डिपार्ट हो जाएगा, तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगा। तो दोनों एक रिएक्शन जो है, एबव पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसको कहाँ यूज करते हैं? तो फोटोग्राफी में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। क्लियर? सिल्वर क्लोराइड का ब्लैक और व्हाइट, ब्रोमाइड का सिल्वर ब्रोमाइड व्हाइट में, और फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि दोनों का यूज कहाँ किया जाता है? तो फोटोग्राफी में। क्लियर? अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे। अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रिक करंट माने इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, कहता है कि व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय
इलेक्ट्रिक करंट माने इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हुआ, तो इसको एक तो नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या इसका नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए तो क्या हुआ, अब जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, एग्जांपल्स लिए। सोडियम क्लोराइड को कैसे डिपार्ट करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक्वस यहाँ कर देंगे, सॉलिड फेज में नहीं, ये हमेशा एक्वस फेज में होगा। एक सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, वाटर में रख देंगे, वाटर में डाल दिए। अब क्या करेंगे, उस सोडियम क्लोराइड जो जिस वाटर में डिजोल्व है, उस वाटर में उस एक्वस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग होगा, दो आयन्स बनेंगे। आयन्स अब यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन से सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बाद वो बात करेंगे, ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है, सब बात बाद में हम लोग करेंगे। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक पढ़ना है 10th क्लास में तो वहां पर बात करेंगे। तो अभी बात समझना क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड को एक्वस बनाए या मोल्टेन स्टेट, या तो आप बात कर सकते हैं मोल्टेन, सॉलिड फेज में नहीं इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अगर सोडियम क्लोराइड का या तो मोल्टेन स्टेट में ले लेंगे, नहीं तो इसको मोल्टेन स्टेट ले लेंगे, मोल्टेन स्टेट बना लेंगे, या तो एक्वस फेज में लेंगे नहीं तो मोल्टेन स्टेट में। अब क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो अगर पास कीजिएगा तो Na+ और Cl अलग डिकम्पोज हो जाएगा। और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, जिसको बात की है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम एकदम एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, ये फिगर दिया होगा, फिगर संख्या है 1.6। तो कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि वाटर तो आप जानते हैं रिएक्टेंट है, तो वाटर को डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाएंगे। तो अभी बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट के कुछ ऐसे रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हीट के प्रेजेंस में होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो लाइट के केस में होता है। तो हम इसका एग्जांपल NaCl के सोडियम का दिए थे, सोडियम क्लोराइड का। फिर वाटर का देते हैं। तो वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है। तो देखिए, एक बीकर है, ये बीकर में क्या किए कि, या इसको मग भी कह सकते हैं, इसमें क्या किए, वाटर लिए। देखिए ये पोजीशन वाटर का है, ये पोजीशन क्या है, वाटर है, ये वाटर है। इसमें दो टेस्ट ट्यूब डाले हैं। देखिए, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, इस टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया है, इस प्रकार से फिट किए हुए हैं कि ये रड लगाए हैं, 2 ग्रेफाइट रड यूज किए हैं, 2 ग्रेफाइट रड यूज किए हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, मतलब कि लवर स्टॉपर यूज कर दिए हैं, क्योंकि वाटर बाहर नहीं आए। अब क्या होगा, अब दोनों टेस्ट ट्यूब को एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिए हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ प्लस है, मतलब एनोड ये है, और क्या है, कैथोड है। तो एनोड और कैथोड के दोनों टेस्ट ट्यूब को बैटरी के थ्रू जोड़ दिए हैं। अब क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा, उनके बीच में क्या हुआ, रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो क्या हुआ कि जो वाटर बना है कैसे, तो आप जानते हैं कि वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। तो डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग होगा। तो एक अगर इस ट्यूब में ऑक्सीजन मिलेगा तो इस ट्यूब में हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है और एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जानते हैं कि ऑक्सीजन इस ट्यूब पर क्यों आया, तो एनोड पॉजिटिव है और हाइड्रोजन नेगेटिव। तो जानते हैं कि अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो क्या होगा कि जब वाटर डिकम्पोज वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन जो है इस पर एब्जॉर्ब होने लगेगा, इस रड के ऊपर क्या होगा, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर ऑक्सीजन मिल जाएगा एनोड पर, और कैथोड पर क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन कैथोड पर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है और टूटेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव होगा। देखिए, अगर एक्चुअल में ही तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में लिक्विड जो है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो फर्स्ट में H+ और
वो माइनस में टूटेगा। अब ये क्या करता है कि रिडॉक्स रिएक्शन कर लेता है। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद क्या है, H2 और O2 देता है। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, H2 और O2 डायरेक्ट नहीं देता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर काम करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण ये क्या होता है, H2 और O2 में टूट जाएगा। क्लियर? देखिए तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए। तो आपने गौर किया कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा था तो या तो हीट ले रहा था, या तो एनर्जी मतलब कि लाइट ले रहा था, या तो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था। मतलब कि जब भी एनर्जी प्रोवाइड करते थे तब रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो अगर एनर्जी को एग्जॉर्बेशन हो रहा है तो आप जानते हैं कि एनर्जी का एग्जॉर्बेशन क्या करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा है। इससे पहले कॉम्बिनेशन बताए थे। कॉम्बिनेशन क्या बताते हैं, कोई एनर्जी को रिलीज करता है तो एनर्जी रिलीज क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जबकि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कहता है कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अब एनसीईआरटी बुक में देखिए तो लिखा हुआ कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब कि एक्टिविटी में आपको बताना है कि ये रिएक्शन जो है, एक रिएक्शन दिया हुआ रहता है, वो क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड है और 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है, ये दोनों को क्या करेंगे कि मिक्सिंग करेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड को और अमोनियम क्लोराइड को क्या किए हैं, मिक्स किए। तो जो मिक्सिंग है वो एंडोथर्मिक बिहेव करेगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो यहां पर मिक्स कर दिए। अब क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद इस मिक्सिंग को हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो मेजर करने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे थर्मामीटर को। अगर थर्मामीटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, अगर मिक्सिंग के बाद थर्मामीटर का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, तो अगर 25 से डिक्रीज करता है तो क्या हो जाएगा कि अगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम जा रहा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हाई हो जाता तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता। तो मिक्सिंग किए तो यहाँ पर देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड को, तो देखिए यहाँ पर हीट को दिए तो रिएक्शन प्रोसीड किया। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन कब स्टार्ट हो रहा है, जब हीट हम दे रहे हैं, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करे इसके बाद रिएक्शन दिया। बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर दिया है रिएक्शन के बाद। तो अगर हीट हम दे रहे हैं इसका मतलब कि कूलिंग हो रहा है। टेम्परेचर से का पहले से जो टेम्परेचर उससे क्या हो जा रहा है, एक कूलिंग हो जा रहा है, मतलब टेम्परेचर में डिक्रीजिंग हो रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग मतलब कि हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीजिंग हो तो हीट का एब्जॉर्ब क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। इसलिए ये रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड हीट, मतलब हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो आज हम रहने देते हैं इतना ही। आपका 2 टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि आगे इसका टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, उसको कॉपी बनाइए, नोट कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो हो सकता है पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम तो होगा। क्लियर? और